हाय गाइस। आज हम तमिलनाडु के बारे में बात करेंगे एंड आई होप यू ऑल बी डूइंग गुड। तो तमिलनाडु के बारे में बात करें उससे पहले ये आप इसका मैप देख लीजिए। ये पॉलिटिकल मैप है तमिलनाडु का। तो और कैसे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं डिवाइडेड हुई हुई हैं, मतलब किस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट्स का फॉर्मेशन है। तो बात करें तमिलनाडु जो था, जो तमिलनाडु की जो स्टेट है वो 1969 में बनी, बट उससे पहले ये मद्रास स्टेट था। 1947 में जब इंडिया को आज़ादी मिली उसके बाद से मद्रास स्टेट बनी, और मद्रास स्टेट्स की जो फॉर्मेशन थी वो आज का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट, कर्नाटका का कुछ पार्ट और केरला का कुछ पार्ट मिला के मद्रास स्टेट फॉर्मेशन हुई। लेकिन जब क्या था, कुछ टाइम बाद ये डिमांड काफ़ी ज़्यादा जो थी हुई कि भाई जो स्टेट की फॉर्मेशन है वो लैंग्वेज के बेसिस पर हो, भाषा के आधार पर हो। तो उसके बाद से 1969 में तमिलनाडु स्टेट की फॉर्मेशन हुई। और और अगर अगर देखा जाए कि कौन कौन से फैक्टर्स, मतलब कुछ फैक्टर्स जो थे वो किसी भी स्टेट जो थी जो लैंग्वेज के बेसिस पर फॉर्म हुई, उसके फैक्टर्स ये थे कि पहले तो फैक्टर ये है जैसे कि धार कमीशन आया, जेवीपी कमेटी आई। उन्होंने सीधा सीधा बोला कि रिव्यू करने के बाद कंडीशंस को कि हम सपोर्ट करते हैं कि जो स्टेट्स का फॉर्मेशन हो वो सिर्फ और सिर्फ कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के ईज के लिए हो। लेकिन जब फैजल अली कमीशन आया, जब उसकी फॉर्मेशन हुई तो उसने एक्सेप्ट करा कि हाँ लैंग्वेज के बेसिस पर जो फॉर्मेशन हो। और इस हिसाब से फिर जो है, जो कुछ स्टेट्स होती हैं उस टाइम पर उनकी फॉर्मेशन जो थी वो लैंग्वेज के बेसिस पर हुई। और इसकी डिटेल के लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, और इवन आप खुद जाके भी नेट पर इसके बारे में सर्च कर सकते हैं कि कितना बड़ा इसके बीच एक रिवॉल्ट, एक मूवमेंट चला था कि लैंग्वेज के बेसिस पर फॉर्मेशन होनी चाहिए स्टेट्स की। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जो तमिलनाडु है वो तमिलनाडु जो है उसकी जो बाउंड्री है वो किसके साथ शेयर होती है। एक तो तमिलनाडु की जो बाउंड्री है यूनियन टेरिटरी, जो उसकी खुद की कैपिटल भी है और यूनियन टेरिटरी भी है, पुडुचेरी के साथ। और केरला के साथ, स्टेट ऑफ केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। और एक इंटरनेशनल बॉर्डर विद श्रीलंका। श्रीलंका के साथ भी जो है तमिलनाडु की जो है मेरी टाइम बॉर्डर से बोलते हैं, वो श्रीलंका के साथ शेयर होता है। अब ये छोटा सा मैप देख लीजिए, छोटा सा ये जोग्राफिकल मैप है, ये दो इमेजेस हैं इनमें। यहाँ अगर आप देख पा रहे हो तो इधर इस वाली इमेज में ये पाक स्टेट है, इधर एक गल्फ ऑफ मन्नार है जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन कौन सा मतलब पाक स्टेट किधर है, अरेबियन सी में है या इंडियन ओशन में है। तो इस तरह से ये जो ब्लैक पॉइंट आप यहाँ देख पा रहे हैं ये कन्याकुमारी है, और इधर पाक स्टेट है, ये अरेबियन सी में आता है, गल्फ ऑफ मन्नार इंडियन ओशन की तरफ आता है। उसके बाद अगर आप इस इमेज की तरफ देखें जो लेफ्ट साइड में है, ये जो है इस जगह को, यहाँ पर अगर देख पा रहे हो तो इस साइड में ये रामेश्वरम है, और ये श्रीलंका, ये जो कि तमिलनाडु का पार्ट है, ये मन्नार आइलैंड श्रीलंका का पार्ट, ये धनुषकोडी है, पॉइंट है। और इसको एडम्स ब्रिज और राम सेतु ब्रिज भी बोला जाता है। और यहाँ छोड़, ये देखिए यहाँ पर ये गल्फ ऑफ मन्नार है। अब काफ़ी एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है कि केप कॉमोरिन कहाँ पर है। तो केप कॉमोरिन जो है वो कन्याकुमारी से थोड़ा सा नीचे जो है, हल्का सा सी के अंदर एक छोटा सा एरिया है, केप कॉमोरिन के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो वो तमिलनाडु के नीचे ही है, मतलब कन्याकुमारी के नीचे है। टूतीकोरिन फेमस पोर्ट है तमिलनाडु का और इंडिया का, जिस पे काफ़ी ज़्यादा जो है बिजी रहता है और उस पर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होता रहता है। तो इसके बारे में, इसके बाद बात करें पॉलिटी की, तमिलनाडु से रिलेटेड पॉलिटी, जो कि और ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो तमिलनाडु की पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है और एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है उसमें होती है, इसमें तो चीफ मिनिस्टर होते हैं उस कंसर्न स्टेट के, और कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उसी कंसर्न स्टेट के, और अदर मिनिस्टर्स होते हैं। और चीफ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसको हेड करा जाता है बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट, और वो एड एंड एडवाइस करते हैं टू द गवर्नर ऑफ कंसर्न स्टेट। और ये पावर गिवन है अंडर आर्टिकल 163 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है, मतलब कि मेजरली जो है गवर्नमेंट जो होती है कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होती है टू द स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे कि
सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, यूनियन गवर्नमेंट है, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टूवर्ड्स दी पार्लियामेंट, पर्टिकुलरली की बात करें तो लोकसभा। तो ऐसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है टू द स्टेट लेजिस्लेचर। और ये जो है कहाँ गिवन है, ये अंडर आर्टिकल 164 क्लॉज सेकंड में गिवन है। अब बात करें कि ये जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है वो करते हैं प्रेसिडेंट करते हैं, और जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो प्रोविजन है गवर्नर का किसी भी स्टेट में, वो अंडर आर्टिकल 155 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिवन है। पावर की बात करें गवर्नर की, गवर्नर की जो पावर है ऑर्डिनेंस को प्रोमुलगेट करने की, तो वो अंडर आर्टिकल 1213 गिवन है। यूजुअली जो गवर्नर होते हैं वो ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट तब करते हैं जब जो सेशन नहीं चल रहा होता है, विंटर सेशन, समर सेशन, ये आपने सुने होंगे कि विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट में, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में विंटर सेशन चल रहा है, समर सेशन चल रहा है, बजट सेशन चल रहा है, इस तरह से इसको बोला जाता है। ठीक है। एडवोकेट जनरल की बात करें तो जैसे कि सेंट्रल लेवल पर अटॉर्नी जनरल होते हैं, ऐसे ही एडवोकेट जनरल होते हैं स्टेट में, जिनकी अपॉइंटमेंट जो होती है वो अंडर आर्टिकल 165 जो है वो होती है। मतलब कि क्या है, जो प्रोविजन जो है एडवोकेट जनरल की अपॉइंटमेंट का, वो अंडर आर्टिकल 165 गिवन है, और जिनकी अपॉइंटमेंट करी जाती है बाय दी गवर्नर। और जो सेंट्रल लेवल पे अगर अटॉर्नी जनरल की बात करें तो आई कैन बी रॉन्ग, बट आप एक बार रीचेक कर लेना कि उनकी अपॉइंटमेंट अंडर आर्टिकल 76 होती है, और उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट, जिनको अटॉर्नी जनरल को लॉ ऑफिसर, अगर सेंट्रल लेवल की बात करें जाए तो अटॉर्नी जनरल को लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री बोला जाता है, और एडवोकेट जनरल की बात करी जाए तो उनको लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट बोला जाता है। ठीक है। अब लेजिस्लेचर की बात करें तो तमिलनाडु में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। जैसे कि मैं डिफरेंस बताता हूँ, एक तो होती है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर और एक होती है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर में क्या होता है, एक ही हाउस होता है, और बाइकैमरल में दो हाउसेज होते हैं। दो हाउसेज, जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हमारी पार्लियामेंट है, वहाँ पर लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, तो वहाँ दो हाउसेज है। और यूनिकैमरल मतलब एक हाउस। अब कुछ स्टेट जैसे कि केरला, सॉरी नॉट केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, वेस्ट बंगाल, ये छह ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली के अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है। और ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है, वो इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू द राज्यसभा ऑफ द पार्लियामेंट। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो फॉर्मेशन होती है वो इस बेसिस पर होती है कि अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है अपनी असेंबली में, अपने हाउस में स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करा लेती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो कुछ नेसेसरी स्टेप्स के बाद इट्स फॉल्स इनटू द एम्बिट ऑफ पार्लियामेंट के अगर क्रिएशन की डिमांड है लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो पार्लियामेंट क्रिएट कर देगा। अगर अबोलिशन की डिमांड है फ्रॉम द स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश कर दीजिए, तो पार्लियामेंट को अबॉलिश भी कर देता है। और ये सारा जो प्रोविजन होता है क्रिएशन और अबॉलिशन का, वो अंडर आर्टिकल 3 में गिवन है, जिसको पार्लियामेंट एक्सरसाइज करता है फॉर द क्रिएशन एंड अबॉलिशमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन ए स्टेट। और स्टेट्स को ये पावर कैसे मिली हुई है, वो पावर मिली हुई है अंडर आर्टिकल 169 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कि वो अपने यहाँ से स्पेशल मेजोरिटी से ये चीज़ पास कराते हैं एंड सो ऑन। तो उसके बाद स्टैटिक इंफॉर्मेशन की बात कर लेना, स्टैटिक इंफॉर्मेशन की बात कर लेना बेटर रहेगा। तो जो तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो चेन्नई है, और वो यूनियन टेरिटरी भी है तमिलनाडु की, नॉट यूनियन टेरिटरी तमिलनाडु। एंड जो चेन्नई जो है, सॉरी मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो चेन्नई जो है वो कैपिटल है तमिलनाडु की, और चेन्नई यूनियन टेरिटरी भी है। चेन्नई को इंडियाज़ हेल्थ कैपिटल भी बोला जाता है, और इंडियाज़ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री है
चेन्नई में मोर देन 33% जो है एग्जिट करती है वहाँ पर। दैट मीन्स के मोर देन 33% ऑफ इंडियाज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है एग्जिस्ट इन चेन्नई। गवर्नर की बात करें तो तमिलनाडु के जो गवर्नर है वो श्री RN रवि हैं। चीफ मिनिस्टर की बात करें तो तो वो हैं श्री MK स्टालिन। और मद्रास हाई कोर्ट जो है, मद्रास हाई कोर्ट, वहाँ पर जो मद्रास हाई कोर्ट है, ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस नहीं है, एक्टिंग चीफ जस्टिस है, और उनका नाम जो है वो है ऑनरेबल तिरु जस्टिस T राजा। ऑनरेबल तिरु मीन्स श्री, इन हिंदी इट इज श्री। और एक्टिंग चीफ जस्टिस की जो अपॉइंटमेंट होती है वो अंडर आर्टिकल 223 होती है, अदरवाइज चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट अंडर आर्टिकल 217 होती है। और किसी भी चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ एनी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उनकी अपॉइंटमेंट करी जाती है बाय द प्रेसिडेंट। लैंग्वेज की बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल है, और तमिलनाडु में मोर देन 88% जो पीपल है वो तमिल बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज जो है तमिलनाडु की वो इंग्लिश है। डांस की बात करें, क्लासिकल डांस, तो भरतनाट्यम है वहाँ का। और जो एनिमल की बात करें या मैमल की बात करें तो नीलगिरी टहर करके है। शायद मैं प्रोनाउंसिएशन जो है सही से ना कर पाऊँ तो फॉरगिव मी, जो भी इस वीडियो को देख रहा हो। बर्ड की बात करें तो एमरल्ड डोव है। बटरफ्लाई तमिल योमेन, फ्लावर ग्लोरियसा लिली है। फ्रूट की बात करें तो जैक फ्रूट है। 5 मेजर नेशनल पार्क्स की बात करें तमिलनाडु में तो वो है मुड्डू मलई नेशनल पार्क, और गिंडई नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुक्कुरती नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तमिलनाडु में तो वो है वलंडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कलक्कड़ कलक्कड़ मुंडनतुरई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, श्रीविल्लीपुतूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको ग्रिजल्ड स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोला जाता है। मेनली यहाँ पर गिलहरी जो होती है, हिंदी लैंग्वेज में गिलहरी जिसको बोलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मिलती है। एंड विदांथंगल बर्ड सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। टाइगर रिजर्व की बात करें तमिलनाडु में तो अभी टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु में हुआ है कलक्कड़, मुंडनदुरई टाइगर रिजर्व, अन्नामलई टाइगर रिजर्व, और मुंडमलई टाइगर रिजर्व, और सत्यमंगलम सिरिविल्लीपुतूर मंगलमई मेगामलई टाइगर रिजर्व। टोटल टाइगर रिजर्व की बात करें इंडिया में तो 53 है। लेटेस्ट जो है वो अभी उत्तर प्रदेश में खुला है या ओपन हुआ है। सम फेमस फेस्टिवल्स की बात करें तमिलनाडु में जैसे कि पोंगल है, और पोंगल से जो है जल्लीकट्टू एक स्पोर्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है, और उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी इंडिया के बाहर। तो ये जल्लीकट्टू जो है एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है पोंगल फेस्टिवल का ही। और उसके बाद बात करें तो नित्यांजलि डांस जो है वो भी एक फेस्टिवल है तमिलनाडु का। थाईपुसम और महामहम और तिरुवैयुरु और कार्तिकेय दीपम, ये कुछ फेमस फेस्टिवल्स हैं तमिलनाडु के और जिनका एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। अब मेजर फोक डांस के बारे में बात कर लेते हैं। गाइज, अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन जो है इनमें से किसी वर्ड को लेकर भी गलत है या फिर सही नहीं है तो प्लीज़ फॉरगिव मी, बट मेरी कोशिश है कि मैं सही प्रोनाउंसिएशन जो है मैं किसी भी वर्ड की करूं। और तो मेजर फोक्स डांस के बारे में बात करें तो इनके बैम्बर डांस, करगट्टम डांस, कावाइडी अट्टम, देवरट्टम, कोट्टू, कलट्टम जिसको काजी अट्टम भी बोला जाता है, कजई कोट्टू, मयल अट्टम जिसको पिकॉक डांस भी बोला जाता है, ओटन कोट्टू, पाम्पू अट्टम जिसको स्नेक डांस भी बोला जाता है, एंड पोइकल कुथिरल अट्टम जिसको आर्टिफिशियल हॉर्स डांस भी बोलते हैं, पुलियट्टम जिसको टाइगर डांस भी बोलते हैं, एंड शतम डांस।
नेशनल हाईवे के बारे में बात करते हैं तो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट जो हाईवे है वो कन्याकुमारी से श्रीनगर है या श्रीनगर से कन्याकुमारी है, जिसको NH44 भी बोलते हैं और जिसकी लेंथ है 3745 किलोमीटर्स। हाईएस्ट माउंटेन पीक की बात कर लेते हैं तमिलनाडु में, वो है मन्नमला, जिसकी हाइट है 2659 मीटर्स है। वो वेस्टर्न घाट्स में है और लोकेशन उसकी थेनी है। अच्छा, अब माउंटेन रेंज की बात करें जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नीलगिरी माउंटेन जो कि वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है, पलानी हिल्स जो कि केरला का भी पार्ट है। और जो क्या है, जो तमिलनाडु में यूजली जो जो पीक्स हैं, माउंटेन्स हैं या फिर माउंटेन रेंजेस हैं, वो नॉट ओनली बिलोंग्स टू तमिलनाडु, बट क्या है कि ये माउंटेन रेंजेस और जो माउंटेन्स हैं ये सब जो है कहीं ना कहीं जो है अपनी ये जो है कुछ पार्ट इनका कुछ पार्ट इनका केरला में भी है, कुछ पार्ट कर्नाटका में भी है, कुछ पार्ट आंध्रा में भी है। तो नीलगिरी माउंटेन्स हो गया जो कि वेस्टर्न घाट्स में, पलानी हिल्स हो गया वो केरला का भी पार्ट है, कैडमम हिल्स जिसको येला माला भी बोला जाता है, एंड अन्नामलाई हिल्स जिसको अन्नामाला हिल्स भी बोलते हैं और एलिफेंट माउंटेन्स भी बोलते हैं, अगस्त्य मलाई हिल्स जिसको पोटीगाई हिल्स भी बोलते हैं और शिवा ज्योति पर्वत भी बोलते हैं और सदर्न कैलाश भी बोला जाता है। मेजर रिवर्स की बात करें तमिलनाडु में तो तीन सबसे बड़ी तमिलनाडु की रिवर है, उसका नाम है कावेरी रिवर। ये वो रिवर्स हैं या तो जो ओरिजिनेट हो रही हैं या तमिलनाडु में बहती हैं किसी और स्टेट से। थेनापन्नई थेनपन्नई रिवर, पल्लार रिवर, और दूसरी रिवर्स की बात करें तो वैगई रिवर, नोयाल रिवर, चेयार रिवर, वेलार रिवर, मोयार रिवर, पैम्पर रिवर, भवानी रिवर, थम्बी बरानी रिवर, वाइपर रिवर। अभी अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं तो एक बताता हूँ कि तमिलनाडु और केरला के बीच में एक डैम को लेकर बहुत ज़्यादा लीगल टसल चला है, और वो जो लीगल टसल है उसके ऊपर एक कमीशन बना, और ये लीगल टसल ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास भी गया। उस वो जो लीगल टसल है जो डैम के ऊपर है, मुल्ला पेरियार डैम है, और मुल्ला पेरियार डैम जो पेरियार रिवर पे है, और उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन इस हिसाब से है कि अगर उस डैम में अगर कुछ भी मतलब कि कुछ अगर उसमें कुछ भी दिक्कत आती है तो उस एरिया में जो तमिलनाडु की साइड में रहने वाले जो लोग हैं, 3 लाख लोग, उनकी लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजर में आ जाएगी। और उस डैम को जो है लिविंग डेंजर भी बोला जाता है, और उस डैम में काफ़ी जितने ज़्यादा क्रैक्स आए हुए हैं कि उस टाइम एक खतरा ही बना रहता है। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक टसल रहता है तमिलनाडु कर्नाटका के बीच में। और ये जो डैम है ये 126 ईयर ओल्ड डैम है जो कि ऑफिशियली लोकेटेड इन केरला। न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तमिलनाडु में तो कलपक्कम मद्रास ऑटोमिक पावर स्टेशन है, और कुंडकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और वो कुंडकुलम तमिलनाडु में है। और अभी रिसेंटली ये रिपोर्ट है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि 2031 तक बाय 2031 गवर्नमेंट will commissioned or 20 nuclear power plant will be commissioned in India by 2021। अब कुछ फेमस और टेम्पल्स के बारे में बात करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं तमिलनाडु के। बृहदेश्वर टेम्पल जिसको राजा राजेश्वरम टेम्पल भी बोला जाता है, और वो कहाँ पर लोकेटेड है, थंजावुर में, और वो इंडिया का फर्स्ट ग्रेनाइट टेम्पल ऑफ भी है। और ये टेम्पल जो था इट वाज बिल्ट बाय चोला एम्पर राजा राजा 1। अब आपने इसका नाम तो काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, महाबलीपुरम का, ये कांचीपुरम में है, और ये 7th सेंचुरी में बना था, जिसको मोनोलिथिक रॉक कट शहर भी बोला जाता है, द्रौपदी रथ भी बोला जाता है, और 5 रथ्स भी बोला जाता है, जो कि ये कांचीपुरम में है। वैकुंठा परुमल टेम्पल ये भी कांचीपुरम में है। ये वो टेम्पल्स हैं जिनको फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में जिनके बारे में पूछा जाता है। मीनाक्षी टेम्पल ये भी आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, और ये वो टेम्पल था जिसकी इमेज जो थी
वो वीडियो के थंबनेल में थी। और ये मदुरई में है, और ये जो मीनाक्षी टेम्पल है, इट इज़ डेडिकेटेड टू द गॉडेस पार्वती एंड शिवा। ऊंची ऊंची पिलियार टेम्पल है जो कि तिरुचपुल्ली में है, इसको लेकर भी क्वेश्चंस आ जाता है। सम इम्पॉर्टेंट और लेटेस्ट करंट अफेयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो तमिलनाडु इंडिया की पहली स्टेट बन गई है जिसने अपना खुद का एक क्लाइमेट चेंज मिशन स्टार्ट करा है। रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो है तमिलनाडु में, तमिलनाडु के चेन्नई में, और इंडिया की यूनियन टेरेटरी भी चेन्नई, जिसमें अब इंडिया का फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ओपन करेगा। और एक न्यू स्पीसीज जो है वो तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट जो है कुडलोर में फाउंड हुई है, और क्रैब की स्पीसीज है फाउंड हुई है जिसका नाम है शूडोहेलिस एन्नामलई। और फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है सी एस आई आर की फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और जिनका नाम है नलाथम्बी कलेशवी। और एंड आई अपोलोजाइज अगर मैं इनका नाम गलत ले पा रहा हूँ तो श्री नालाथम्बी कलेशुली। और ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। तो गाइस, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब my channel, and I'm going to upload more videos about the other states and union territories of India after that. And thank you and have a good day.